अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा, अर्तुगरुल साहब को पता चल गया है कि एरिस का हाथ ही था अमीर सातिद्दीन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तुर्गुत चावदार कबीले में सरदारान से बात कर रहा होता है और उनको बताता है कि हमने बहादुर का खात्मा कर दिया है। उसकी गद्दारी ने हम सबको बहुत परेशान कर दिया था और उसने तो अपने लोगों को ही मार दिया। तो जो बहादुर के सरदारान थे वो भी कहते हैं हाँ, बहादुर गद्दार था और अब हमारे भी समझ में आ गया है ये। आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमारे सरदार बन गए। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि अब हमें इत्तेहाद करना होगा, हम सबको एक होकर सभी बाज़ंतीनियों को हराना होगा और उन बाज़ंतीनी सरहदों पर अपना राज करना होगा, जैसा कि अभी अर्तुगरुल साहब और हम सब ने मिलकर किले को फ़तह किया है। उससे पहले हमने हानली बाज़ार को फ़तह किया है, अब गद्दार नहीं होंगे। फिर असलिहान कहती हैं जब तक गद्दार अपने कबीले में होंगे हम कभी फ़तह नहीं पा पाएंगे। ये सुनकर तुर्गुत को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप रहता है कि कल आप लोग जिरगे में शिरकत कीजिएगा। अर्तुगरुल साहब ने आप सभी को बुलाया है। उसके बाद वो सभी सरदारान तुर्गुत का बोझा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद तुर्गुत वहाँ पर मौजूद सिपाहियों से कहता है कि बाहर जाओ, मुझे असलिहान से कुछ बात करनी है। उसके बाद वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और तुर्गुत असलिहान से कहता है कि ये बताओ कि यहाँ का सरदार कौन है, तुम हो या मैं हूँ। तो फिर असलिहान कहती है साहब आप हैं यहाँ के सरदार। तो फिर कहता है तो फिर जब मैं सरदारों से बात कर रहा था तो तुम बीच में क्यों बोली। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया है। उसके बाद असलिहान तुर्गुत के हाथ का बोसा लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सरदार, मुझसे खता हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो तुर्गुत कहता है तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यहाँ की ख़वातीनों की देखभाल करना और यहाँ की कारखानों को देखना है और ये सारे बाकी काम यहाँ के फ़ैसले करना मेरा है। उसके बाद असलिहान अपनी गलती की एक बार और माफ़ी मांगती है और फिर तुर्गुत उसके पास खड़े होकर कहता है तुम मेरी इज़्ज़त हो, मेरे सर का ताज हो असलिहान, मैं नहीं चाहता कि कोई तुमसे कुछ कहे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि कारा जैसार किले में अर्तुगरुल साहब हलीमा से बात कर रहे होते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं हलीमा, मुझे ऐसा लगता है कि आर्तुग भाई की अब हमें शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी हमारे लिए वक़्फ़ कर दी और अब मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना घर बसाएं और उनके भी बीवी बच्चे हों। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हमें उनकी शादी मारिया से करा देनी चाहिए, क्योंकि मारिया एक पढ़ी लिखी खातून है जो कि आर्तुग भाई के लिए बिल्कुल ठीक है। तो फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि जी सरदार, मैं अभी मारिया के पास जाती हूँ और उसकी रजामंदी पूछती हूँ, अगर वो रजामंद होगी तो हम उनका निकाह करवा देंगे। उसके बाद हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती हैं। फिर नाज़रीन आप देखेंगे कि एंजुलस तीतन को एक खत देता है और कहता है कि ये बादशाह ने अपने हाथों से लिखा है और उन्होंने इसमें लिखा है कि एरिस को तुम ख़त्म कर दो, उसके बाद हम तुम्हें कमानदार का दर्जा दे देंगे। तो फिर तीतन कहता है मैं एरिस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि एरिस मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त जिसने मेरा हर वक्त साथ दिया है। तो एंजुलस कहता है कि बादशाह ने ये एरिस को आखिरी मौका दिया है, अगर वो अर्तुगरुल को मार देता है तो ठीक है, वरना उसके बाद तुम खुद एरिस को अपने हाथों से मार देना। लेकिन तीतन ऐसा करने से इनकार कर देता है, कहता है कि मुझे चाहे बादशाह के खिलाफ़ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं एरिस के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता, उससे गद्दारी मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे गुंदूस और अर्तुगरुल साहब काराजैसर किले में एक आतिशदान के पास बैठे हुए होते हैं। उसके बाद गुंदूस कहता है बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस किले को फ़तह कर लेंगे और आपने इस किले को फ़तह कर लिया। आप मुझे बताइए कि हम कैसे और भी ज़्यादा फ़तह कर सकते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं बेटा, हमें मुत्तहिद रहना है और हमें हमेशा अल्लाह की राह में चलना है। अगर हम अल्लाह की राह पे चलते रहेंगे तो हमें कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, और अगर हम अल्लाह से नाराज़ हो जाएंगे तो फिर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। इतने में ही अब्दुल रहमान आ जाता है शेख इब्नुल अरबी साहब के साथ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और बहुत ही खुशी के साथ उठते हैं और उनके पास जाके गले लग जाते हैं। कहते हैं मैं आपका ही मुंतज़िर था, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इतने वक्त से आप कहाँ थे। तो इब्नुल अरबी साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह की पसंदीदा जगहों पर था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने काराजैसर किला को फ़तह कर लिया है तो मैं यहाँ पर आ गया तुमसे मिलने के लिए। अब मैं थोड़े दिन यहीं पर कायम करूँगा। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप जितना चाहें यहाँ पर रह सकते हैं।
और फिर इब्नुल अरबी साहब कारा जैसा किला फ़तह करने की मुबारकबाद अर्तुगरुल साहब को देते हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हफ्सा खातून और हलीमा सुल्तान मारिया खातून के पास बैठी हुई होती हैं और कहती हैं कि मारिया, हमें लगता है कि अब तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें बहुत वक्त हो गया अकेले रहते रहते, इसलिए अर्तुगरुल साहब ने तुम्हारे लिए एक अच्छा शख्स ढूंढा है, अगर तुम उसके लिए रज़ामंद हो तो हमें बताओ। तो फिर मारिया कहती है कि मैं तो ईसाई हूँ और मैं आपके यहाँ पर शादी कैसे कर सकती हूँ। तो फिर हफ्सा खातून कहती हैं कि मैंने भी बमसी से पहले शादी की और उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि मुझे इन लोगों का इस्लाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती हैं हमारे यहाँ पर कोई भी मना नहीं है, एक ईसाई लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी कर सकती है। उसके बाद मारिया कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अर्तुगरुल साहब ने मेरे लिए किसको चुना है। तो फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब ने तुम्हारे लिए आर्तुग भाई को चुना है, क्योंकि एक वो बहुत ही आला किस्म के तबीब हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी। तो फिर मारिया खातून कहती हैं कि अगर अर्तुगरुल भाई ने ये फ़ैसला किया है और उन्होंने आर्तुग भाई को मेरे लिए चुना है तो आप पहले आर्तुग भाई की रज़ामंदी कीजिए, अगर वो रज़ामंद हैं इसके लिए तो मैं भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद हलीमा सुल्तान और हफ्सा खातून बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि एंजेलिस तीतन को एरिस के खिलाफ भड़का रहा होता है, इतने में एरिस आ जाता है। तो फिर ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और फिर तीतन कहता है कि एरिस तुमने कुछ इलाज ढूंढा कि हम कैसे उनको मारेंगे। तो फिर एरिस कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि कल हम हानली बाज़ार पर हमला करेंगे, हम अपने कुछ सिपाहियों को भेजेंगे, सिपाही बहुत ही बहादुर हैं और रज़ामंद हैं कि हाँ हम बिल्कुल लड़ेंगे और अपने भाइयों का बदला लेंगे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि किले के एक कमरे में हलीमा सुल्तान, उनका बेटा और अर्तुगरुल साहब होते हैं और फिर हलीमा सुल्तान से अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हलीमा सुल्तान क्या हुआ, मुझे तुम परेशान लग रही हो। तो हलीमा कहती है नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बस अभी थक गई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरी हलीमा तुम मुझसे ऐसे बात क्यों छिपाती हो, तुम्हें पता है कि मुझे सब पता है कि तुम अभी दुखी हो, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो फिर हलीमा कहती है कि मैं जब आपसे मिलने आई थी दोपहर को तो अब्दुर्रहमान ने मुझे आने से रोक दिया था और वो कह रहा था कि अर्तुगरुल साहब अभी तन्हाई चाहते हैं और वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात आप कर रहे थे जिसमें आप मुझे भी नहीं बुलाना चाह रहे थे, मैं इसी बात से परेशान हूँ। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हलीमा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि सबसे पहले हमारे लिए कौन है, मेरे लिए अल्लाह है, उसके बाद तुम हो। अगर हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे तो फिर हम सबसे दूर हो जाएंगे, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। तो मैंने अब्दुर्रहमान से कहा था कि तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना, इसलिए उसने ऐसा किया। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं साहब मुझे अपनी मोहब्बत को कमज़ोर होने का डर है। तो हलीमा सुल्तान से अर्तुगरुल साहब कहते हैं हलीमा ऐसी बातें मत करो, हमारी मोहब्बत इतनी मज़बूत है कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता, ये चाहे किले की दीवारें हों या फिर कोई भी, हमारे दिल की दीवार बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है जिसमें कोई भी अंदर दरार नहीं डाल सकता, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फिर हलीमा सुल्तान बताती हैं कि मैंने मारिया से बात की थी आर्तुग भाई से शादी करने की, तो वो रज़ामंद हो गई है। उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मुझे एक बात से और परेशानी है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं बताओ हलीमा क्या हुआ। वो कहती हैं कि आज वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे बेटों को कभी अलग मत होने देना। तो ये सुनकर अर्तुगरुल भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मैं अभी वालिदा के पास जाता हूँ और उनका हाल पूछता हूँ। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आर्तुग भाई और बमसी ख़त पढ़ रहे होते हैं, आर्तुग भाई पढ़ रहे होते हैं और बमसी बार बार एक ख़त उठाता है और रख देता है। तो आर्तुग भाई कहते हैं बमसी तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो इसको रख दो वरना तुम ये ख़राब कर दोगे। लेकिन अर्तुगरुल भाई ने तो बमसी को इसलिए भेजा था जिससे कि वो अर्तुग भाई की रज़ा जान सकें कि वो मारिया से शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसके बाद बमसी मजाक करता है, आर्तुग भाई से कहता है कि मुझे तो हफ्सा के पास जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो फिर आर्तुग भाई कहते हैं कि सिपाहियों बमसी यहाँ से जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ किसी को मत आने देना। तो फिर बमसी कहता है आर्तुग भाई आपको नहीं लगता कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, कब तक ये सब काम करते रहेंगे, और आपके भी बीवी बच्चे होने चाहिए जो कि आपकी औताक में आपका इंतज़ार करें। तो फिर आर्तुग भाई कहते हैं ये फालतू की बातें मुझसे मत करो, मुझे इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद बमसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर बमसी के जाने के बाद आर्तुग भाई शादी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगते हैं।
तो आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि तीतन, एरिस और उनके सभी सिपाही और एंजेलो सभी गार में से निकल रहे होते हैं और वहीं पीछे एक्सिस और उसके सिपाही उनको छुपकर देख रहे होते हैं। तो एरिस कहता है, सिपाहियों तुम सभी तैयार हो बदला लेने के लिए? तो फिर सिपाही कहते हैं कि हाँ, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस बार अर्तुरुल को मार ही देंगे। तो फिर एरिस कहता है, हाँ तो हम कल हानली बाजार पर हमला करेंगे। और ये सभी बात एक्सिस सुन रहा होता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हाइमा खानम दवा पी रही होती हैं और इतने में अर्तुरुल भाई आ जाते हैं और वे कहते हैं, वालिदा आपको क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं कि मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये फ़तह देखी है और मैं अपने बेटों को भी सभी को साथ में देखूँ। गुंदुक तू, सुनगर तकिन, मेरी सलजान और दुंदार, मैं इन सब को सभी को साथ में देखना चाहती हूँ। तो फिर अर्तुरुल भाई कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी उनके पास कासिद भेजता हूँ और उनको यहाँ पर आने की दावत देता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों वालिदा। उसके बाद हाइमा खानम खुश हो जाती हैं और अर्तुरुल को प्यार करती हैं और फिर वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जब ऐसे उन सभी की बातें सुन रहा होता है, फिर वो कहता है कि हमें ये खबर जल्दी से जल्द अर्तुरुल भाई के पास पहुंचानी पड़ेगी। तो जब उनके सिपाही वहां से जाते हैं तो एक सिपाही सलीबी देख लेता है कि यहाँ पर हमारा कोई पीछा कर रहा है। वो सभी को बताता है तो सभी वहाँ से तीर चलाने लगते हैं। एक्सिस के एक सिपाही को तीर लग जाता है और फिर एरिस कहता है, इनको किसी भी तरीके से यहाँ से बच के मत जाने देना, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकल गए तो फिर हम उन पर हमला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इतने में एरिस एक और तीर चलाकर एक्सिस के एक और सिपाही को शहीद कर देता है और फिर एक्सिस लेकिन वहाँ से घोड़े पर बैठकर बहुत ही तेज़ स्पीड में निकल जाता है। बहुत ही बहादुरी से वो वहाँ से बचकर तो चला जाता है, लेकिन पीछे से तीतान और उसके सिपाही एक्सिस का पीछा करने के लिए जाते हैं। तो नाज़रीन आज का एपिसोड यहीं पर आकर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, आगे की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।